ओम शांति। परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ज्यूरिस्ट्स सर्विस विंग के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता BL महेश्वरी जी, वाइस चेयरपर्सन आदरणीय बहन पुष्पा जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय बहन लता अग्रवाल जी और ज्यूरिस्ट विंग के ऑनरेबल पेट्रन्स, ऑनरेबल जस्टिस V ईश्वरैया जी और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस BD राठी जी, फॉर्मर जज इंदौर हाई कोर्ट, पेट्रन ज्यूरिस्ट विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और आदरणीय बहन ब्रह्मा कुमारी रश्मि ओझा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ज्यूरिस्ट विंग, विशेष रूप से जो हमारे परमादरणीय चीफ गेस्ट हैं, ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस पुष्पिंदर सिंह भाटी, जज राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, और ऑनरेबल जस्टिस AS पचपुरे, फॉर्मर जज कर्नाटका हाई कोर्ट, पेट्रन ज्यूरिस्ट विंग, सतीश तन्नू जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ज्यूरिस्ट विंग, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तथा ज्यूरिस्ट विंग के अन्य सभी सारे भारत से ऑनरेबल मेंबर्स, आप सभी को नेशनल ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन स्पिरिचुअलिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, जो 11 और 12 जुलाई शाम को 6 से 7:30 बजे हो रही है, इसके लिए खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से खासकर दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी तथा सब भाई बहनों की ओर से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी आमंत्रित
आदरणीय मेहमानों और लाभ लेने वाले सभी श्रोताओं को परमपिता परमात्मा शिव की तरफ से जो आध्यात्मिकता के सोर्स हैं और हम सब को आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता का जीवन क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक मूल्य क्या होने चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने का सहज तरीका क्या है, इसके बारे में जो स्वयं पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा हमें ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है, उस शिक्षा के साथ जोड़ करके खास ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। यूँ तो माना जाता है कि जजिस जो जस्टिस बनते हैं या वकील जो वकालत करते हैं वो सत्यता को सिद्ध करने के लिए ही वकालत करते हैं, और जजिस जो जजमेंट देते हैं उसमें बिना पक्षपात के उनका निर्णय होता है। और इसलिए सारे विश्व में आज भी सबका विश्वास बना हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है लोअर कोर्ट्स होती हैं, उसमें अगर कोई खुश नहीं होता उनकी जजमेंट से तो उससे हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आखिर में जा कर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंच जाते हैं। इसमें देखा गया है कि अगर आध्यात्मिकता को हमारे आदरणीय वकील और जज वो भी परिचित हों और उनकी कुछ अपनी रुचि हो, कुछ उनका अपना अभ्यास भी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी अच्छे अनुभवी वकील हैं और जो अच्छे अनुभवी वकीलों में से ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, बड़ी नोबल आत्मा है, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और उनके दिल में मैं समझता हूँ यही रहता है कि हम किसी के साथ इनजस्टिस ना हो उसका ध्यान रखें, अर्थात जो राइटियस जस्टिस है वो सबको मिलनी चाहिए। और इसमें देखा गया है कि आध्यात्मिक वैल्यूज़ जो हैं, जो मूल्य हैं, इनको भी अगर थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, साथ जोड़ते हैं, तो इससे भी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना सहज लगता है। तो मेरी इस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सभी
आदरणीय जजेस और ज्यूरिस्ट्स जो भी हैं, सभी को एक नम्र निवेदन यही है कि समय के अनुसार और अपने वायदे के अनुसार परम पिता परमात्मा फिर से हमें वो सत्य ज्ञान स्वयं के बारे, आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म, उसके बारे में, और इसके साथ साथ मनुष्य को एक इतनी ऊंचाई में ले जाने की शिक्षा, क्योंकि ईश्वरी शिक्षा जो है वो ईश्वर जब स्वयं देते हैं तो वो मनुष्य में एनलाइटनमेंट भी लाती है। तीसरा, दिव्य नेत्र खुल जाता है। उसके साथ में मूल्यों की पूरी पहचान ठीक से हो जाती है और उनको धारण करने से लाभ क्या होता है वो उसका जब अभ्यास करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करते हैं। और उस अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सभी ज्यूरिस, चाहे वकील हैं चाहे जजेस हैं, अगर सब थोड़ा सा जो मनुष्य जीवन का आदि काल से हिस्सा रहा है, आध्यात्मिकता, उसको भी अपने जीवन का अंग बना के चल रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ आप अपने कार्य में सकुशल, श्रेष्ठ जजमेंट्स पास करवाने में या जजमेंट्स देने में आप सफल होंगे। जिनके प्रति वो जजमेंट्स होंगी उनको भी आत्म शांति मिलेगी और आपको भी सबकी दुआएं मिलेंगी। तो सबकी दुआएं भी लें और जो सत्यता है, इंसानियत है और दैवी संस्कार की आत्माओं के दिव्यता है, इन सब के आधार से अगर ज्यूरिस अपना कार्य करेंगे तो सभी को बहुत बहुत, मैं समझता हूँ, संतोष प्राप्त होगा। आज मनुष्य के जीवन में कमी है अगर, तो संतुष्टता की कमी, संतोष की कमी है, शांति की कमी है। और वो अगर थोड़ा समय स्वयं को आत्मा समझ अपने स्वधर्म, शांत स्वधर्म में मन को टिकाएं और शांति के सागर पिता परमात्मा के साथ मन लगाएं, तो मैं समझता हूँ हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी सदा सुखी रहेंगे और जो हमारा कार्य है डिस्पेंसिंग जस्टिस, उसमें भी हम सफल होंगे और सबकी दुआएं लेने के हम क्या कहें काबिल हो जाएंगे। आप सबको आपकी इस ई कॉन्फ्रेंस के लिए कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।